वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्ते, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पे। आज मैं जो पिछले वीडियो में बात की थी भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस जी के बारे में, उन्हीं से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि नास्ट्रेडमस जी ने उस भविष्यवाणी से जोड़ते हुए ही दूसरी एक और भविष्यवाणी की थी, अर्थात उनकी भविष्यवाणियां एक दूसरे से संलग्न रहती हैं। उसी तरह दो और भविष्यवाणियां की थी जो हमारे देश से रिलेटेड है। उन भविष्यवाणियों को मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि उनकी भविष्यवाणियों में ये इंगित किया गया था कि एक ऐसा देश होगा जो 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा होगा, जो पूर्व में होगा। और भी छोटे छोटे तथ्य हैं, उन चीजों को लेकर उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। उन तथ्यों पे मैं और कभी चर्चा करूंगा, लेकिन मूल उद्देश्य मेरा जो है वो ये है कि वो देश ही पूरे विश्व को एक नया मार्ग और नई दिशा दिखाएगा। और यदि पूरे पृथ्वी पे हम लोग देखें तो एकमात्र ऐसा देश हमारा है जो हिंद महासागर से 3 ओर से घिरा हुआ है। साथ ही साथ हम लोग पूर्व में स्थित है। पूर्व की सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता हमारी है। और भी कई सारे तथ्य हैं, जैसे हिमालय से हम लोग जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार रेगिस्तान भी हमारे देश में है। तो इस तरह से उनकी भविष्यवाणियों को अगर डिकोड करा जाए तो उसमें सबसे, यदि हर तरह से श्रेष्ठ रूप से कोई फिट होता है तो वो हमारा ही देश है। तो उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि ऐसा देश जो कि हमारे आज की भविष्यवक्ताओं के हिसाब से भारतवर्ष है, वो देश पूरे विश्व को इस महा संकट काल में एक नया मार्ग दिखाएगा। वो पूरे देश और पूरे विश्व को लीड करेगा। और इसी काल के उपरांत धीरे धीरे उस देश का महाउत्थान होगा और वो पूरे विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए हैं और बहुत शीघ्रता से उठाए हैं, उसके कारण पूरे विश्व में हमारे देश की प्रशंसा हो रही है। WHO भी हमारे देश की प्रशंसा कर रहा है। जिस तरह की आबादी हमारे देश की है, अर्थात जिस तरह की आबादी हम लोगों की देश की, हालांकि चीन की आबादी हम लोगों से अधिक जरूर है, लेकिन जिस हिसाब से हमारे देश की आबादी का घनत्व है, और विशेष करके महानगरों में इसका जैसा घनत्व प्रति किलोमीटर है अलग अलग महानगरों में, उस हिसाब से यदि सही समय पे ये कदम नहीं उठाए जाते तो ये महामारी इस रूप धारण करती जिसे संभालना फिर असंभव हो जाता। क्योंकि ये एक छुआछूत जैसी महामारी है, अर्थात सिर्फ एक स्पर्श मात्र से फैलती है। ऐसी महामारी बहुत दिनों के बाद, और साइंस ने जब इतनी तरक्की कर ली है उसके बाद आई है, और इतनी तरक्की करने के बाद भी आज भी साइंस के पास इसकी कोई दवा नहीं है और इसका कोई जवाब नहीं है। ये पूरे विश्व की एक लाचारी है। अर्थात ये आप देख सकते हैं कि ईश्वर जब भी यह देखता है कि मनुष्य उसकी सीमाओं को लांघकर खुद भगवान बनने की चेष्टा कर रहा है, जैसा कि चीन के लैब में किया गया, तो उस समय ईश्वर अपना रूप दिखाते हैं और वो एक छोटी सी बात से पूरे विश्व को यह संदेश देते हैं कि तुम एक तुच्छ प्राणी हो और तुम बाकी प्राणियों की तरह ही एक प्राणी हो इस पृथ्वी पे, जिसे हम लोगों ने एक महाशक्ति दी है उनकी तेज बुद्धि के हिसाब से। उसका प्रयोग सदैव और सदैव सकारात्मकता की ओर करें, सकारात्मक रूपों में उसका प्रयोग करो, सृजन
कार्य के लिए उसका उपयोग करो, ऐसा नहीं है कि विनाश कार्यों के लिए उसका उपयोग करो, क्योंकि यदि विनाश करना होगा तो हम लोग क्षण भर में उसका विनाश कर सकते हैं। जैसा कि कोरोना वायरस के बारे में आप जानते हैं कि वो इतना सूक्ष्म होता है कि उसे माइक्रोस्कोप से देखना भी असंभव है। उसके देखने के लिए सुपर माइक्रोस्कोप चाहिए, और सिर्फ 1 मीटर, मैं किलोमीटर नहीं कह रहा हूं, 1 मीटर क्षेत्र में वो उसकी संख्या खरबों में हो सकती है। अर्थात पूरी पृथ्वी पे मनुष्य जाति कितनी है? तो 7 से 7.5 अरब, अर्थात 750 करोड़ है हम लोगों की पूरे विश्व की मनुष्य की आबादी। माने 1 खरब भी पूर्ण रूप से हम लोग अगर बोला जाए तो 1 खरब भी पूर्ण रूप से हम लोग नहीं है। और वहीं 1 मीटर के अंदर उसकी खरबों की आबादी है। साथ ही साथ वो ऐसा जीव है जो जब तक किसी भी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आता है तब तक मृत रहता है, और जैसे ही वो किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है वो जीवित हो उठता है। अर्थात किसी भी मनुष्य के शरीर में जाने के उपरांत वो जीवित कोशिकाओं से उसके एनर्जी को लेने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो उसकी कोशिकाओं को मारने की कोशिश करता है, जिससे मनुष्य बीमार होने लगता है। और उस समय हमारी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं वो उससे संघर्ष करती हैं, जो एंटीबॉडीज बनाती हैं और एंटीबॉडीज को बनाकर उससे संघर्ष करती है। और इसलिए मैंने दूसरी वीडियो में इम्यूनिटी के लिए भी ये डाला था कि ग्रह नक्षत्र और साथ ही साथ प्राकृतिकता को मिलाने के बाद यदि आप उस इम्यूनिटी के काढ़ा को ग्रहण करें तो आपको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी और आपके शरीर एंटीबॉडीज को बनाकर उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। लेकिन बात यहां यह है कि वो इतना सूक्ष्म है, आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी सूक्ष्मता कितनी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और वो सूक्ष्म सा प्राणी मनुष्य के पूरे विश्व, जो पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली देश है, जो महान शक्तियां हैं और महान वैज्ञानिक जो आज इतने बड़े बड़े आविष्कार कर चुके हैं, उन सब को उन्होंने हिला के रख दिया एक छोटे से सूक्ष्म जीव के, जिसे विषाणु कहते हैं। इतना पूरा विश्व आज उससे डरा हुआ है। तो वही सोचिए कि हम लोगों को अपनी सदैव अपनी क्षमता को समझाना चाहिए और इसे अपनी शक्तियों को सकारात्मकता की ओर यूज करना चाहिए। तो मेरे कथन और इतनी बातों का मतलब ये है कि जब तक ये महामारी का समय खत्म होगा और जब धीरे 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 करके पूरा विश्व पहले की तरह फिर से वापस से जैसे लोग रहते थे उस प्रक्रिया में लौटेगा, तब तक भारतवर्ष एक बहुत ही सकारात्मकता को लेते हुए विश्व में नए स्तर से उभरेगा। और ये हम लोगों को भारतीय होने के हिसाब से एक गर्व करना चाहिए। तो उनकी एक ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो सत्य होगी तो हम हर भारतवर्षी उल्लास से खुश हो उठाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।